हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम हमारे चैटबॉट में मेमोरी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो जो भी इसके पहले हमने मल्टीपल मॉडल इस्तेमाल किए थे उसमें हमारी मेमोरी नहीं थी। मान लो हम कोई प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर हम सवाल पूछते थे तो हमारा मॉडल वहां पर फेल होता था। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में इस तरीके से जो हमारा लैंग ग्राफ है वहां से हमने मैसेज स्टेट ग्राफ, मेमोरी सर्वर, इन मल्टीपल पैकेजेस का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, हमने एक बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें प्रीवियस डेटा के ऊपर हमारा मॉडल आंसर देता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ मैसेज है वो इंक्रीज हो रहे हैं वन बाय वन, राइट। अब हमारे मॉडल की एक लिमिट है, उतने लिमिट की मैसेज वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट दे सकता है। तो अभी जो बड़े बड़े मॉडल आ चुके हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, 128K मतलब 1,28,000 टोकन को एक्सेप्ट कर सकता है। टोकन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझ लो कि आई एम स्टडिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आई एक टोकन हो गया, एम दूसरा टोकन हो गया, आई तीसरा टोकन हो गया, स्टडी ये चौथा टोकन हो गया। बट एक्चुअली क्या होता है, मल्टीपल मॉडल मल्टीपल तरीके से टोकन को डिफाइन करते हैं। तो हो सकता है कोई मॉडल क्या करेगा, यहाँ पर 4 की जगह पर 5 टोकन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि STU एक टोकन हो गया और DING और अब क्वेश्चन मार्क की 5वां टोकन हो गया, राइट। तो टोकन डिफाइन करने के लिए मल्टीपल वेज है, बट हाँ, एक वर्ड को एक टोकन कंसिडर कर सकता है या एक वर्ड को 2 टोकन भी कंसिडर कर सकते हैं उसको स्प्लिट करके, राइट। तो उन सबको मिला के 1,28,000 टोकन हमारा मॉडल एक्सेप्ट कर सकता है, जो चैट जीपीटी के नए नए मॉडल आ चुके हैं। फ्यूचर में इससे ज्यादा बड़ा मैसेज हमारा जो LLM मॉडल है वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट ये जो 1,28,000 जो टोकन लिमिट है दोस्तों, ये भी कभी कभी कम पड़ती है। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगा क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी हो गई, मॉडल उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास दो तरीके, क्या तरीके, दो तरीके। हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है कि जो सारे के सारे मैसेज एक लिमिट तक हम उसकी जो टोकन वैल्यूज काउंट करते रहेंगे। और मान लो हमारी जो टोकन वैल्यू है अराउंड 128 के पास आती है तो हम क्या करेंगे, वो सारा का सारा डेटा मॉडल को देंगे और बोलेंगे भाई तुमको इसको समराइज करना है कितने 50,000 टोकन में या 10,000 टोकन में, आप इसको समराइज करके दे दो। तो क्या करेंगे, जो हमारी समरी रहेंगी वो समरी विद नया क्वेश्चन हम मॉडल को देंगे। उसके बाद हमारा मॉडल प्रीवियस समरी के ऊपर जो भी हमारा सवाल का जवाब है वो एक्सेस करके हमें देता रहेगा। फिर से हमारे कुछ लिमिट टोकन की लिमिट कंप्लीट होती है तो फिर से हमारे मॉडल को हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस हिस्ट्री उसको देंगे, भाई उसको समराइज करके तू दे दे। उसके बाद वही 50,000 टोकन में उसके बाद फिर से हम सवाल पूछते रहेंगे। तो इस तरीके से एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो मैसेज की लिमिट है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये हुआ एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जो मैसेज आपके जो आते रहते हैं ये सारे के सारे मैसेज आप आपके LLM मॉडल को दे दो और यहाँ पर जैसे कि यहीं पर आप दे दो और बोलो भाई इसको आप समराइज करके दे दे, राइट। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, कॉल अंडरस्कोर मॉडल, यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि समरी स्टेट है, यहाँ पर लेंथ ऑफ मैसेज आप चेक करो, उसके बाद उसका टोकन काउंट निकालो और उसके बाद आप उसको समराइज करो और यहाँ पर आप ऐड करते रहो। तो इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। ये एक तरीका हो चुका है। अब एक दूसरा तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको इस्तेमाल करना है तो एकदम इनबिल्ट फंक्शन है लैंग्वेज में, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं ट्रिमर। क्या बोलते हैं, ट्रिमर। जो आपका हेयर काटता है ना, वही वैसा ही ट्रिमर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। वो क्या काटता है, वो आपका मैसेज की जो लेंथ है उसको काटता है, जो हमारी चार्ट हिस्ट्री ना उसको काटता रहता है। तो आपको कहाँ काटना है, कब काटना है, कैसे काटना है, उसको आपको डिफाइन करना है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले नीचे आओ और यहाँ पर मैं एक नया सेल ले लेता हूँ मार्कडाउन, और यहाँ पर मैं लेता हूँ हैश चार्ट हिस्ट्री ट्रिमर, राइट। यहाँ पर एक मैं नाम दे लेता हूँ, मतलब हेडिंग देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब चार्ट हिस्ट्री ट्रिमर को आपको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्रॉम लैंगचेन डॉट कोर, राइट। डॉट कोर से आपको क्या करना पड़ता है, आपको डॉट मैसेजेस इंपोर्ट आपको करना है ट्रिमर। किसको आपको इंपोर्ट करना है, ट्रिम अंडरस्कोर मैसेजेस, राइट। यहाँ पर डॉट नहीं लेना है, लैंग्वेज अंडरस्कोर कोर, राइट।
इस तरीके से हमने अभी यहाँ पर ट्रिमर को इंपोर्ट कर लिया, दैट्स सिंपल। अब जो हमारा प्रीवियस कोड था भाई वही कोड का आपको ये इस्तेमाल करना है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो क्या करूँगा, वही कोड जो मैंने ऊपर लिया था, ये जो हमारा मेथड है इसको यहाँ पर मैं कॉल करूँगा, राइट। उसके बाद जो हमारा वर्क फ्लो था यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं एज इट इज को कॉपी कर रहा हूँ। और सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक ट्रिमर डिफाइन करना है, राइट। तो यहाँ पर मिलता है ट्रिमर इक्वल्स टू, ट्रिमर डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रिमर अंडरस्कोर मैसेज को आपको कॉल करना पड़ता है, और उसके बाद इसको आप ढेर सारी मतलब ढेर सारे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका पढ़ो, ट्रिम मैसेज टू बिलो द टोकन काउंट, मतलब पर्टिकुलर टोकन काउंट के साथ आप उसको ट्रिम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आप नीचे आ जाओ और आपको ढेर सारा सिंटैक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिम किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखे तो स्ट्रैटेजी हमारे पास है लास्ट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको लास्ट वाले मैसेज ही आपको लेने हैं। कितने लास्ट वाले मैसेज लेने हैं, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है मैक्स अंडरस्कोर टोकन इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपको लास्ट 3 मैसेज आपको लेने, फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए, लेकिन आप जब एप्लीकेशन बड़ी लेवल पे एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे मैसेज लेने हैं, राइट। अनटिल अनलेस आपकी जो टोकन लिमिट जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो कंप्लीट नहीं होती, उसके पहले जितने आपको मैसेज लेना है वो आप ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर टोकन वैल्यू भी आपको काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं जस्ट मैक्स टोकन लेता हूँ 3, और उसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको लेना है टोकन अंडरस्कोर काउंटर, और यहाँ पर मैं लेता हूँ लेंथ। तो आपको पहले सबसे तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रैटेजी इसका मतलब होता है कि आपको लास्ट जो टोकन है उसको रखना है, बाकी के टोकन को उड़ा देना है, दैट सिंपल। एक ये स्ट्रैटेजी है। उसमें बोलते भाई कितने टोकन आपको लास्ट रखना है, मैक्स टोकन आपको 3 टोकन रखना है मैक्स लास्ट वाले। और टोकन लेंथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, आप मल्टीपल टोकन लेंथ इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पर जो मैं टोकन लेंथ जो आपको डिफाइन करना है उसके लिए यहाँ पर क्या करो, मॉडल को बोल रहा भाई जो एक मेरा पूरा का पूरा मैसेज है वो एक मेरा टोकन है, उसी को आपको कंसिडर करना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो चैट ओपन एआई मॉडल जीपीटी, उसको बोल सकते हो भाई आपको पूरा का पूरा टोकन काउंट करना है और उसके हिसाब से आपको उतने टोकन को रखना है और बाकी के टोकन को उड़ा देना है, राइट। तो फिलहाल मैं सिंपल यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है भाई जो मेरा मैसेज है, जो ये पूरा का पूरा मैसेज है, ये फिलहाल मेरा एक टोकन है, दैट सिंपल, राइट। तो टोकन काउंट मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई आपको पूरा मैसेज लेना है, तो टोटल लास्ट वाले 3 मैसेज आपको लेने। तो यहाँ पर हो गया मेरा एक ट्रिमर। अब इस ट्रिमर को आपको क्या करना है, आपको इनसाइड कॉल मॉडल के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस मॉडल के अंदर, और सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई आपको ट्रिमर डॉट इनवोक, इसको बोलता भाई ट्रिमर डॉट इनवोक। आपको क्या करना है, आपको लेना है स्टेट मैसेज, ये वाले स्टेट मैसेज लेने हैं और उसको आपको ट्रिम करना है, राइट। तो ये क्या करेंगे, जितने उसको मैसेज मिलेंगे, जैसे लिस्ट ऑफ मैसेज उसको मिलेंगे, उसमें से हमने उसको 3 बोला है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा ये मैसेज और ये मैसेज ये लेंगे, और हमारा ह्यूमन मैसेज, मतलब टोटल 3 मैसेज लेंगे लास्ट वाले, और उसके बाद वो मैसेज हमारे सिस्टम मैसेज के साथ इन कंबाइन करके ये मॉडल को देता रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिमर डॉट इन्वोक कर दिया, तो यहाँ पर हमारे ट्रिम मैसेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ट्रिम्ड मैसेजेस इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिम मैसेज मिलेंगे, और ये जो ट्रिम मैसेजेस है वो हम क्या करेंगे, सिस्टम मैसेज के साथ अपेंड करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं अभी, और यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं, दैट सिंपल, राइट। और यहाँ पर चलो इतना ही करना है, हमें ज़्यादा कुछ करना है, हमने तो यहाँ पर मैसेज को ट्रिम कर दिया है। ये जो हमारा कोड है वैसा का वैसा ही रखना है, कुछ नहीं हमें यहाँ पे छेड़छाड़ करनी है। तो इस कोड का भी फिलहाल एग्जीक्यूट करते हैं, और चलो यहाँ पर वही हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ जो चीज़ है यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िग 3 कर लेते हैं, रिस्पॉन्स 1, कॉन्फ़िग 3 यूज़र यहाँ पर लेते हैं हम 3, और यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, हम एक थोड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लेते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर लेता है आई एम राम शर्मा, माई फादर नेम इज रोशन, माई एज इज 24,
years. I am student, right? Learning at Punjab University, राइट। तो यहाँ पर हमारा लंबा चौड़ा मैसेज है, अभी जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने इसको बनाया है। तो आई एम राम शर्मा, माई फादर नेम इज रोशन, माई एज इज 24 ईयर, आई एम स्टूडेंट लर्निंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी। दैट सिंपल। चलो इसको क्या करते हैं, कॉन्फिग 3 है तो कॉन्फिग 3 ही यहाँ पर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रनेबल लैम्बडा ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इन्वोक, तो यहाँ पर अभी हमें क्या लिखना था, इन्वोक। हमारा स्पेलिंग गलत हो चुका, इन्वोक चाहिए। चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड मैक्स टोकन, तो यहाँ पर हमें मैक्स टोकन नहीं मैक्स टोकन्स लेने थे। चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा मैसेज सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पर देखो हमने मैसेज दिया, ह्यूमन मैसेज, आई एम राम शर्मा दिस, और यहाँ पर देखो एआई मैसेज, नाइस टू मीट राम, इट्स अ ग्रेट हियर टू यू, आर स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी, यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड असिस्टेंट फील फ्री टू आस्क, राइट। तो अभी हमारे जो मैसेज हिस्ट्री उसमें 2 मैसेज फिलहाल अवेलेबल है, ये ह्यूमन मैसेज और दूसरा हमारा एआई मैसेज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा मैसेज ऐड करेंगे। तो तीसरा मैसेज ऐड करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को हमें लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने दे दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग 3 ये तो है मैसेज रिस्पॉन्स, अब यहाँ पर हम लेते हैं 2 रिस्पॉन्स नंबर 2। ओके, यहाँ पर मैं पूछता हूँ व्हाट इज माई एज, राइट, व्हाट इज माई एज। अब हमारे जो स्ट्रेटेजी इसके हिसाब से ये हमारा एक मैसेज हो गया, और ये हमारा दूसरा मैसेज, और ये हमारा तीसरा मैसेज, थर्ड मैसेज, 3 मैसेज है। और यहाँ पर जो हमने टोकन काउंटर जो मैक्स टोकन है ये हमने 3 दिया, और हमारा टोकन मतलब एक सिंगल मैसेज एज अ 1 टोकन हमने यहाँ पर लेंथ दे दिया है। तो इसके हिसाब से हमें आंसर मिलना ही चाहिए, राइट। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग यस आर गेस वॉज करेक्ट, यू आर 24 ईयर ओल्ड राम, राइट। अभी देखो, अभी हमारे लिस्ट में 1 2 3 4 मैसेज आ चुके हैं, राइट। अब मान लो मैं नेक्स्ट मैसेज पूछता हूँ, वो है 5वां मैसेज, राइट। तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ 5th मैसेज, और यहाँ पर जो मेरा 5th मैसेज है, व्हाट इज माई फादर नेम, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रीम स्ट्रेटेजी वी विल ओनली यूज 3 मैसेज, वी आर पासिंग ओनली 3 मैसेज टू आवर मॉडल, राइट। सो this is our first message, this one is the second message, and this one is the third message. So according to our context, okay, तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो मैसेज है उस मैसेज में हमारे पिताजी की जो हमारे पेरेंट के जो नेम है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जस्ट फादर का नाम पूछा है, इसमें फादर का नाम है नहीं। इसमें यहाँ पर फादर का नाम है क्या, बिल्कुल नहीं, हमारी एज है और हमारा नाम है। और जो हमारा थर्ड मैसेज है इसमें हमारा जो सवाल है, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी डोंट हैव फादर नेम, so our model it will not give your father name anyway. So let's execute this code and we will see our model it will not give father name. यहाँ पर आप देख सकते हो, I am sorry I don't have access to personal information like your father's name, right? तो दैट्स इट दोस्तों, समझ में आ चुका है कि जो हमने ट्रिम का इस्तेमाल किया था वो हमारा ट्रिमर सही तरीके से काम कर रहा है, उसको जितना कॉन्टेक्स्ट है उसी के ऊपर वो काम करता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई हमने ट्रिमर का इस्तेमाल किया तो ये जो हमारे मैसेज की लिस्ट है ये क्यों अपेंड हो रही है। तो भाई यहाँ पर हम क्या करें, जो हमारा वर्क फ्लो है ना, ये जो वर्क फ्लो है तो ये क्या करता है, जो अभी हम भी जितने भी मैसेज ऐड करते जाते वो एक पर्टिकुलर जो हमारी कॉन्फ़िग, किधर गई भाई ये, इस कॉन्फ़िग 1 में वो ऐड होते रहते हैं, सॉरी ये जो हमारी कॉन्फ़िग 3 है उसमें ऐड होते रहते हैं। बट जब हमें मैसेज पूरे के पूरे मैसेज हम इस मॉडल में डालते तब क्या होता है, हमारे पास पूरे के पूरे मैसेज आते हैं जितनी हमारी हिस्ट्री है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसमें से ओनली लेटेस्ट थ्री मैसेज यहाँ से हम उठा रहे हैं और उसके बाद सिस्टम मैसेज के साथ अपेंड कर रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मॉडल लास्ट 3 मैसेज के ऊपर ही आंसर दे रहा है। बट हमारे पास जो स्टेट मैसेज है इसमें हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री आती रहती, अपेंड होती रहती है, ये आपको
ध्यान में रखना है, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ चुका है कि हमारे मॉडल के जितने कॉन्टेक्स्ट विंडो है उतने ही हमें मैक्सिमम उतने ही टोकन देने हैं। इससे ज़्यादा टोकन देंगे तो हमारा मॉडल फेल होगा, तो उसके लिए हमने ट्रिमर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर जो टोकन काउंटर, ये टोकन काउंटर आप डिफरेंट डिफरेंट टोकन काउंटर इस्तेमाल कर सकते हो जो टोकन लेंथ को डिफाइन करेंगे। फिलहाल हमने टोकन लेंथ एज ए सेंटेंस के लिए सेंटेंस लेवल पे लिया है, लेकिन एक्चुअल जो हमारा मॉडल जो टोकन अंडरस्टैंड करता है वो वर्ड लेवल पे टोकन को डिटेक्ट करता है, मतलब डिफाइन करता है। वर्ड ही नहीं, वर्ड के अंदर एक वर्ड के ऊपर दो भी टोकन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर वर्ड लेंथ। तो टोकन डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दोस्तों इस ब्लॉग के ऊपर आना है, हाउ टू ट्रिम मैसेज, और यहाँ पर जो टोकन है ना, यहाँ पर आपको उसको कौन से टोकन दे सकते हो यहाँ पर आप पूरे डिटेल में जान सकते हैं। देखो टोकन स्ट्रेटेजी लास्ट है, यहाँ पर चार्ट ओपन एआई मॉडल, यहाँ पर हम जो टोकन डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए हम चार्ट ओपन एआई मॉडल का इस्तेमाल करें। आप डिफरेंट डिफरेंट टोकन काउंटर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वे का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये चार्ट जीपीटी O4 है, यहाँ पर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लॉग है ना इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यार, आपके अकॉर्डिंग टू आप जो आपको पैरामीटर इस्तेमाल करना है आप यहाँ से ले सकती हो, राइट। मेरा एक मेन मकसद क्या था, आपको जिस पाथ दिखाना था उस पाथ के ऊपर आपको किस तरीके से चलना है या आपके ऊपर, आप छलांग मार के चलो, आप दौड़ते हुए चलो, आप यहाँ रेंगते हुए चलो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको वो काम करना पड़ेगा, राइट। और आपको ऐड मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना है तो दोस्तों ये ब्लॉग है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा और वहां पर आप जाके पढ़ सकते हो। ध्यान रखना है जो भी मैंने आपको यहाँ पर कोड बताया है वो है 0.3। आप किसी बंदे का वीडियो देख रहे होंगे, मान लो 0.3 के बेस नहीं है तो उसका जो सिंटेक्स रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। हालांकि स्ट्रेटेजी सेम रहेंगी, मतलब मेन वर्क वही रहेगा, लेकिन सिंटेक्स अलग रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों मुझसे कुछ आइडिया लेना है बट कोड लिखना है 0.3 का ही। देखो प्रीवियस लोग आपको ये सिखाते होंगे रनेबल विद मैसेज हिस्ट्री, राइट, बेस चार्ट हिस्ट्री। अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, हालांकि ये डिप्लीकेट नहीं हुआ है लेकिन इन फ्यूचर ये डिप्लीकेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो लेटेस्ट सिंटैक्स है जो मैंने आपको बताया है ओएनसी का आपको इस्तेमाल करना है, राइट। तो चलो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से हम चार्ट हिस्ट्री को ट्रिम करेंगे, राइट, और इसी के साथ चार्ट हिस्ट्री को ऐड भी करेंगे, ये भी हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब बहुत सारे चीजें दोस्तों आपने सीख लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मल्टीपल तरीके से कौन से हमें मॉडल इस्तेमाल करने हैं, राइट। प्रॉम्प्ट हमने किस तरीके से डालना है वो भी सीख लिया है, चेन हमने क्रिएट कर लिया है, हमने मल्टीपल पार्सर का इस्तेमाल कर लिया है, और अभी हमने मेमोरी भी ऐड कर लिया। तो दोस्तों जो अभी हमने आज तक सीखा है उसका इस्तेमाल करके आप बेहतरीन एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए। तो आपको बस एक चीज को अपडेट करना है, वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट को आपको अपडेट करना है। आपको मान लो कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन के लिए चैटबॉट बनाना है, तो आपको जस्ट यहाँ पर बोलना है कि भाई यू आर द फूड डिलीवरी एक्सपर्ट एंड यू हैव टू आंसर ओनली फॉर फूड डिलीवरी रिलेटेड क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। तो आपका मॉडल क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी के रिलेटेड ही क्वेश्चन को अटेंड करेगा। उसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि एडिशन ऑफ 1+1, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई I'm only food delivery assistant chatbot. I cannot answer for different types of question like this. In this way, it will answer your question, attend your question. तो ये आपको समझना है। जो मैंने आपको आइडिया दी है उसके हिसाब से आप बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन बना सकते हो। इंडस्ट्री में दोस्तों उसी के ऊपर चार्टबॉट बनाए जाते हैं, ऐसा कोई फैंसी डिफरेंट वे नहीं है जिससे चार्टबॉट बनाते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया है वही तरीका है, लेकिन आपको एप्लीकेशन किस तरीके से फॉर्मेट पे लाना है ये आपके ऊपर डिफाइन करेगा, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री के लिए चार्टबॉट नहीं बना सकता। मैं आपको एक पाथ दे सकता हूँ, इसके ऊपर आपको उड़ना कैसे, चलना कैसा है, रेंगना कैसा है आपको बताऊंगा, बट कहाँ पर कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम ये पे एंड करेंगे। हमने फिर से बोल रहा हूँ कि हमने चार्ट बॉट में किस तरीके से हिस्ट्री ऐड करनी है वो भी सीख लिया। हमने किस तरीके से, मान लो हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी होती है, उतनी हिस्ट्री हम मॉडल को नहीं दे पाते, तो उसको किस तरीके से ट्रिम करना है ये भी मैंने सिखा दिया है। अब आपको बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन बनानी है और मुझे आपकी एप्लीकेशन की लिंक मान लो आप गिटहब में डालते हो तो आप मुझे चैट कमेंट बॉक्स में ऐड करके बता सकते हो कि भाई ये मेरी लिंक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय किया, या मेरा एक गिटहब रेपो है, आप उसको देख के आप चाहते हो तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन बनाई है और आप चाहते हो कि वो एप्लीकेशन में यहाँ पर
यूट्यूब में एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो, जो आप अबाउट अस पेज में जाकर हमारा ईमेल है उसके ऊपर आप जाकर मुझे ईमेल करो, राइट। तो मैं आपका जो भी वर्क है पूरा का पूरा क्रेडिट दोस्तों आप ही को दूंगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर इस चैनल में एक्सप्लेन करूंगा। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डू दैट। तो चलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।